हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक डंडरियाल और आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी से संबंधित जितने भी अपडेट्स होते हैं वो लगातार आपको देते रहते हैं। तो आज हम उसी संबंध में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा से संबंधित एग्जाम के बारे में, जिसका सिलेबस आयोग के द्वारा अभी 1 या 2 दिन पहले रिलीज कर दिया गया है। तो आई होप आप उसकी तैयारी में लग गए होंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा इसमें सिलेक्शन होगा। एक दो छात्रों का कमेंट ये भी आया कि सर क्या ये जो यूपी पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई होते हैं उससे अलग है। तो मैंने देखिए सारा लगभग एक वीडियो में ही सब कुछ कवर करने की कोशिश की है कि आखिर वन दरोगा क्या है, ठीक है, इसमें प्रमोशन वगैरह के क्या एवेन्यूज है आपके लिए आगे फ्यूचर में, इसके अलावा कहाँ तक आप जा सकते हैं, ठीक है, सैलरी वगैरह इसमें कितनी होती है उत्तर प्रदेश पुलिस में जो एसआई है उसके कंपैरिजन में। तो ये सारी चीजें मैंने एक ही वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश करी है और लास्ट में हम इसमें पूरा जो कट ऑफ है उसकी बात भी मैंने पूरी डिटेल में करने की कोशिश की है कि कितने नंबर वाले अपने आप को इसमें सेफ समझ सकते हैं और अगर आपके उससे थोड़े कम नंबर भी हैं तो भी आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पूरा। ठीक है, पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ हम देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, टोटल जो पोस्ट इसमें है वो आयोग के द्वारा 701 पोस्ट इसमें निकाली गई है, तो काफी अच्छी पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट इसमें है। और देखिए पोस्ट भी काफी अच्छी है, अगर एज कंपेयर टू हम लेखपाल से बात करें तो पोस्ट उससे काफी अच्छी है, उससे ऊपर का ग्रेड भी इसमें है, वो भी हम अभी बात करेंगे। टोटल एप्लीकेशन देखिए जो न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता लगा है वो है 1,31,364 आवेदन इन 701 पदों के लिए इसमें आए हैं। ठीक है, और ये 2021 का जो पैट हुआ था उससे ये भर्ती है, ना कि 2022 से। तो इसके फॉर्म लगभग आपको अक्टूबर और नवंबर में इसके फॉर्म भरवाए गए थे। ठीक है, लेकिन अभी तक इसका कट ऑफ जारी नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसके पे बैंड की। देखिए पे बैंड इसमें है 5200 से 20,200 वाला और जो ग्रेड पे का है इसमें वो है 2800 रुपए। ठीक है, अगर हम लेखपाल की बात करते हैं तो लेखपाल का जो ग्रेड पे है वो 2000 रुपए है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे यूपी पुलिस का एसआई, जिस छात्र का ये सवाल था, ठीक है, मैं बता देता हूँ, जो यूपी पुलिस का एसआई है उसका जो आपका ग्रेड पे होता है वो 4200 का ग्रेड पे होता है और उसका पे बैंड भी बिल्कुल अलग होता है। उनका जो पे बैंड होता है वो 9300 से 34,800 वाला होता है। ठीक है, जिसमें सैलरी आपकी बेसिक बनेगी 35,400 रुपए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 29,200 आपकी बेसिक सैलरी बनेगी जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बहुत अंतर है। उसमें जो ग्रेड पे है आपका वो 4200 रुपए है, जो काफी ज्यादा है इससे, और यहाँ पर ग्रेड पे आपका 2800 रुपए है। ठीक है, ये पे लेवल 5 में आता है और ये पे लेवल 6 में आता है। अगर आप 7th पे कमीशन का पढ़ेंगे तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा पे मैट्रिक्स ही अलग है उसका और इसका पे मैट्रिक्स बिल्कुल अलग है। लेखपाल के बाद आप कानून को बनते हो तो आपको 2400 का ग्रेड पे मिलता है। उसके बाद जब आप 2800 पर आओगे तब जाकर आपको ये, यानी लगभग इससे 2 सेकंड वाले प्रमोशन तक आप यहाँ पहुंचोगे। ठीक है, वो विभाग अलग है लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो ये लेखपाल से देखिए काफी अच्छी जॉब है। तो जो छात्र लेखपाल का एग्जाम दिया है जिन्होंने और पैट में अच्छे मार्क्स हैं, तो देखिए मैं कहूंगा इस एग्जाम को बहुत सीरियसली आप दें, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए। ठीक है, तो चलिए पूरा इसमें देखते हैं हम कि कैसे कैसे देखिए पूरा डिवीजन इसका होता है और किस तरीके से इसमें काम चलता है। ठीक है, जैसे कोई भी स्टेट होता है, ठीक है, उसको कई सारे इसमें रीजन्स में बांटा जाता है। ठीक है, और उन रीजन्स को चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, ये लीड करते हैं और उन रीजन्स को कई सारे सर्कल्स में बांटा जाता है जिसमें आपका कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, सर्कल के बाद हमारे कई सारे डिविजन्स होते हैं जहां पे आपने ये टर्म आपने काफी सुना होगा, ये दिख जाता है हमें डीएफओ। ठीक है, इसको बोलते हैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। तो ये टर्म डिविजन्स के लिए यूज होता है। जो सर्कल के अंदर कई सारे डिविजन्स हमारे होते हैं उसको जो लीड करता है, हेड करता है, वो डीएफओ ही करता है। उसके बाद हमें दिखता है सब डिविजन। ठीक है, डिविजन्स को कई सारे सब डिविजन्स में बांटा होगा। जैसे आपने, अगर आप विद्युत विभाग में गए हो तो वहां पर आपने देखा होगा उपखंड अधिकारी होता है। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर जिसे बोला जाता है। तो यही यहाँ पर भी ऐसी सब डिविजनल ऑफिसर होता है। और आपने देखा होगा जो एसीएफ होता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी भर्ती यूपी पीएससी द्वारा कराई जाती है। ठीक है, और आरएफओ एसीएफ की जॉब ये यूपी पीएससी के द्वारा कराई जाती है। बहुत शानदार देखिए पोस्ट है, 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है ये। ठीक है, और आरएफओ जो है आपका ये 4800 ग्रेड पे में होता है और दोनों ही ये ग्रुप बी में गजेटेड ऑफिसर होते हैं। ठीक है, ये दोनों गजेटेड पोस्ट है, एसीएफ और आरएफओ की। और आरएफओ किसको लीड करता है? रेंज को, जो कि डिविजन्स के अंदर ही आती है। तो सुपरविजन ऑफ रेंजेस इनका काम होता है। ठीक है, अब जो दरोगा होते हैं, ठीक है, वो सब आते हैं इन सबके नीचे। ठीक है, वो सब रेंजेस वगैरह में ही अंदर अंदर कई सारे आपको काम आपके करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे। सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें बात करेंगे तो आपको मिलेंगे फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, जो सबसे बेसिक पहला आपका पहली सीढ़ी इसमें होती है, उसकी भर्ती भी आयोग के द्वारा ही कराई जाती है, आपने देखा होगा कई बार। ठीक है, इनको देखिए 2 वॉचर दिए जाते हैं।
ठीक है, जो आसपास की लोकल जानकारी रखते हैं और जो ज्यादातर संविदा कर्मी भी होते हैं या फिर कभी-कभी आयोग के द्वारा भी दिख जाएंगे आपको वो, तो इनको 2 वाचर प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके बाद देखिए जो पहला प्रमोशन होता है वो होता है आपका वन दरोगा में। ठीक है, यही देखिए आपकी पोस्ट है एसआई, जिसको आप सब इंस्पेक्टर बोलते हो, कहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट में। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का आपने देखिए निशान देखा होगा, इस तरीके से होता है, यहाँ पर रेड कलर होता है, नीचे ब्लू होता है। ऐसे ही इसमें आपने देखा होगा आपका ग्रीन और रेड कलर का शाइन होता है, तो इसी में इसी तरह की इनकी वर्दी में इस तरह का शाइन आपको दिख जाएगा, जिससे आप पहचान सकते हो। ठीक है, तो यही पूरा देखिए डिवीजन होता है इसमें। ये आप विभागीय संरचना देख सकते हैं पूरी, उत्तर प्रदेश मैंने साइट से ही निकाला है। तो ये पूरी विभागीय संरचना है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट की, जिसमें अलग अलग अधिकारी काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रमोशन ऑर्डर की कि आपका कैसे कैसे होता है इसमें प्रमोशन। देखिए सबसे पहले मैंने आपको ऊपर बता दिया फॉरेस्ट गार्ड की इसमें जॉब आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, कुछ कई जगह इसको फॉरेस्टर बोल देते हैं, कहीं इसको वन दरोगा बोल देते हैं। ठीक है, वन दरोगा मतलब आपका सब इंस्पेक्टर, जो कि 2 स्टार्स होता है, अगर आपने सिविल पुलिस में देखा होगा, और पीतल के या ब्रास के उसको बोला जाता है कि 2 स्टार्स वो अपने कंधे पर लगाता है। ठीक है, इसके बाद आपका पहला प्रमोशन होगा डिप्टी रेंजर। ठीक है, जो कि 3 स्टार्स ब्रास, यानी जिसको आप सिविल पुलिस में इंस्पेक्टर बोलते हो। ठीक है, यही इंस्पेक्टर देखिए जब कोतवाली वगैरह में बैठता है तो आपने सुना होगा एक टर्म कोतवाल। ठीक है, कोतवाल साहब, तो वो यही होते हैं इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, वो होते हैं जो 3 स्टार ब्रास के लगाते हैं। इसके बाद देखिए जो सबसे शानदार इसमें पोस्ट है रेंजर की। ठीक है, जिसको आप रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर भी बोलते हो, वो होता है 3 स्टार जो सिल्वर कलर में बदल जाते हैं। इसका जो मेन काम होता है वो सुपरविजन ऑफ रेंजेस होता है, और इसको ही आप सिविल पुलिस में क्या बोलते हो, सीओ, क्षेत्राधिकारी या सर्कल ऑफिसर आपने सुना होगा। ठीक है, सीओ साहब, तो वो यही होता है 3 स्टार का सिल्वर कलर के जो स्टार अपने कंधे पर लगाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो होता है वो होता है आपका सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ, और इसके बाद आपका डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, जो हमने ऊपर अभी चार्ट देखा था, वहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आप प्रमोट होकर वहां तक पहुंच सकते हो। अगर आप अच्छी एज में लग जाते हो तो आप काफी अच्छे रैंक तक इसमें पहुंच सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं सारी जो बातचीत आपसे कर रहा हूँ, मेरे ही एक रिलेटिव है जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की परीक्षा हुई थी उसको पास कर जो राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, आपने सुना होगा, वहां पर वो कार्यरत है। तो ये सारी जो मैं बातचीत आपसे कर रहा हूँ उनसे ही मैंने जानकारी ली है, तो शायद आपको काफी पसंद भी आएगी, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल जो ऑन फील्ड वो जॉब करते हैं उसके आधार पर ही उन्होंने मुझे बताई हैं। ठीक है, वहां पर एक जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम होता है, थोड़ा सा उस वाले विभाग में वो कार्यरत है। तो ये सब बातें उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब अपना मेन जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं कि हमारा जो कट ऑफ है वो पैट 2021 के थ्रू वन दरोगा के लिए कितना जा सकता है। तो ठीक है, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। देखिए दो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो इसे और एग्जाम से थोड़ा सा अलग कर रहे हैं आयोग की। एक तो देखिए नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर आप सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करें उसमें तो पोस्ट बहुत ही कम आई थी, तो सबको पता था कि इसमें जो एक तरह से कट ऑफ है वैसे ही बहुत ज्यादा जाना था, तो उसमें 86.17 कट ऑफ लगा था। दूसरी तरफ अगर लेखपाल की बात करें तो लेखपाल में पद वैसे ही बहुत ज्यादा थे, तो उसमें कट ऑफ लगभग आपका 62.96 लगा था जनरल का। मैं जनरल की ही बात कर रहा हूँ सारी। ठीक है, तो इस आधार पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो पोस्ट थोड़ा मिड में है, लगभग 701 पोस्ट है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप सभी को पता है जो पैट की परीक्षा कराई गई है वो केवल 12th लेवल को आधार मानकर कराई गई है, तो बच्चे उसमें 12th लेवल वाले भी बहुत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो सब के सब एलिमिनेट हो जाएंगे, उसकी भी बात करेंगे क्यों। पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट पर। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 701 है। वैसे आयोग ने जो अपने नोटिफिकेशन में बोलता है हमेशा कि हम 15 गुना बच्चे बुलाएंगे, लेकिन देखिए अगर हम दो परीक्षाओं का एग्जाम्पल लें, पिछली लेखपाल की और सप्लाई इंस्पेक्टर की, तो इन दोनों ही परीक्षाओं में आयोग ने लगभग 30 गुना से भी ज्यादा बच्चे बुलाए हैं। ठीक है, तो दोनों ही पैरामीटर को अगर हम एक तरह से कंसीडर करें, अगर 15 गुना बच्चे बुलाएगा तो लगभग वो 10,500 बच्चों को बुलाएगा, और अगर 30 गुना बच्चे बुलाता है आयोग तो 21,030 बच्चों को इसमें परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो एक बात आप समझ लीजिए, अगर बच्चे कम बुलाता है तो जो मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा देखिए वो अपने आप ऊपर शिफ्ट होगी, इतना आप अंदाजा खुद लगा लीजिएगा। बात हम वैसे मेन 21,000 बच्चों पर करेंगे, क्योंकि 30 गुना ही आयोग ने बुलाया है, तो हमारा सारा जो डिस्कशन होगा वो 30,000 पर होगा। लेकिन अगर आयोग 15 गुना बुलाएगा तो वो कट ऑफ अपने आप ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो पहला तो पैरामीटर देखिए यही है, 701 पोस्ट है, तो लगभग 21,030 बच्चों को आयोग इसमें मुख्य परीक्षा के लिए बैठाएगा। दूसरा देखिए जो सबसे बड़ा इस एग्जाम में फैक्टर है और जिसकी वजह से काफी कंफ्यूजन भी हो रहा है हमें कट ऑफ निकालने में, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्योंकि देखिए पैट की जो परीक्षा कराई गई थी वो तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने दी है जो जिन्होंने 12th किया है, लेकिन इसमें जो देखिए मेन क्वालिफिकेशन है वो है आपकी ग्रेजुएशन, और वो भी कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में। मैं आपको पहले बता दूं, जिन्होंने बीए किया है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। तो देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि जो 17 लाख लगभग 17,99,000 बच्चों ने पैट की परीक्षा दी थी, तो वो बच्चे तो इसमें देखिए ऑलमोस्ट
जितने भी बच्चे होंगे, मानविकी की विषय के भी काफी बच्चे थे, कॉमर्स बैकग्राउंड के भी बच्चे थे, वो तो इसमें बाहर हो गए। टोटल जो आवेदन आए हैं वो आए हैं लगभग 1,31,364। अब ये वो बच्चे हैं जिनके पास ये सारी एलिजिबिलिटी डिग्रीज हैं। इसमें से आप देखिए आपको 21,000 बच्चे निकाल के लेने हैं मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या चाहिए आपको, इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए थी या फिर ग्रेजुएशन चाहिए था आपको, या तो पीसीएम में हो, किन्हीं 2 सब्जेक्ट के साथ, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे सब्जेक्ट उसमें थे, एनवायरमेंटल साइंस, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, या फिर आप वेटनरी साइंस में आपको डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आप एक चीज देखिए, इसमें ग्रेजुएशन है जो कि थोड़े से बच्चों को इसमें कम करेगा, लेकिन हमारे पास जो संख्या है वो है 1,31,000, हमको इस पर फोकस करना है। ठीक है, तीसरा जो देखिए फैक्टर है वो है इसमें फिजिकल। ठीक है, फिजिकल इसमें काफी शानदार है, काफी मतलब ज्यादा दौड़ है। अगर आप मेल्स की बात करें तो 4 घंटे में लगभग 25 किलोमीटर की दौड़ है। इसके अलावा फीमेल्स की बात करें तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर की इसमें दौड़ है। एक तरह से वॉक रेस इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ मार्क्स मिलेंगे, आपको बस समय से पूरी करनी है। 4 घंटे में केवल 25 किलोमीटर आपको कर देनी है, तो आप ऑलमोस्ट इसमें क्वालिफाई डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए कुछ और फिजिकल भी है इसमें, कि सीना वगैरह जैसे पुलिस में होता है वो आपका होना चाहिए, हाइट वगैरह आपकी होनी चाहिए, ये सब इसमें नापा जाएगा। तो हो सकता है थोड़े से बच्चे, ये बहुत माइनर फैक्टर है, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे शायद इसमें भी इतने, इसकी वजह से इन्होंने भी थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। एक फैक्टर और काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर एसआई वगैरह में जो भर्तियां हुई हैं वो ये नहीं देंगे। तो देखिए वो तो बहुत ज्यादा पोस्ट, तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बच्चे इसमें छट जाएंगे, तो बहुत ये भी कुछ बहुत ज्यादा असर इसका आप मत मानिए इस एग्जाम में पड़ेगा। ऊपर से देखिए जो लेखपाल वाले बच्चे हैं जिसमें ग्रेड पे 2,000 का है, आप एक चीज समझिए, इसमें ग्रेड पे 2,800 का है, तो देखिए वो सारे बच्चे तो इस एग्जाम को जरूर देंगे, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। तो देखिए कंपटीशन इसमें भी काफी अच्छा रहेगा। जिनका सप्लाई इंस्पेक्टर में नहीं हुआ था, जो 80+ मार्क्स वाले बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर लगभग सभी शामिल होंगे। तो कट ऑफ तो देखिए थोड़ा सा वो भी प्रभावित करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत ज्यादा ये तो मत मानिए कि बहुत ज्यादा नीचे जाएगा कट ऑफ, ये तो हम नहीं कहेंगे। हाँ, ये फैक्टर्स थोड़ा सा रोल प्ले करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा तो ये असर कट ऑफ पर नहीं डालेंगे, कि बहुत ज्यादा नीचे की तरफ तो नहीं खींचेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको शुरू करता हूँ, क्योंकि हमें पता है ये भर्ती पैट 2021 से है। तो उसमें जो टोटल कैंडिडेट्स थे वो थे 17,99,052। ठीक है, और अगर मैं पिछले साल का एक परसेंटाइल का मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि आपकी कितने मार्क्स पर आपकी लगभग कितनी रैंक बनी थी, तो आप देख लीजिए, एक छात्र के नॉर्मलाइज मार्क्स थे 77.5 और उसका जो परसेंटाइल बना था वो बना था इतना 98.21। तो अगर आप इसकी रैंक निकालेंगे तो लगभग 32,000 रैंक आपकी निकल कर आती है 77.5 मार्क्स पर। ठीक है, 32 के। अब लेकिन देखिए ये तो वो वाली रैंक है 32,000, जिसमें सारे बच्चे होंगे, 12th वाले भी होंगे या बीए बीकॉम वाले भी होंगे, तो इससे निकाल पाना बड़ा मुश्किल है कि हम कहते हैं 77 नंबर कट ऑफ जाएगी, ये तो कहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, मैंने एक नीचे टेबल कंपाइल करी है, आप उसको ठीक से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे 77.5 लगभग 32,000 रैंक है, 73 नंबर पर लगभग 80,000 रैंक है। और देखिए सबसे ज्यादा जो थोड़े से परेशान हो रहे हैं बच्चे, वो जिनकी रेंज है मैं बात करना चाहूंगा, जो लगभग 70 से 75 मार्क्स के बीच में जो बच्चे फंसे हुए हैं, सबसे ज्यादा वो बच्चे इसमें परेशान हैं। तो उन्हीं के लिए टेबल मैंने बेसिकली बनाई है। ठीक है, अगर आप देखेंगे 68 मार्क्स पर आपका कितना रैंक आ रहा है, लगभग 1,52,177 बच्चे हैं। आपको 21,000 बच्चों के आसपास बुलाने हैं मुख्य परीक्षा में, तो आप लगा लीजिए लगभग 8 दूनी 16, तो ये 8 गुना बच्चे, यानी हर 8 में से एक बच्चा आपको मिल जाएगा। देखिए मैं फिर भी मानता हूँ कि इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे शायद इतने ना हो, लेकिन बीएससी वाले बच्चे देखिए फिर भी थोड़ी सी कॉमन डिग्री है, वो मिल जाते हैं। हमें ये तो नहीं कहना होगा कि बीएससी वाले बच्चे मिलते ही नहीं है। बीएससी वाले बच्चे जो एसएससी और बैंकिंग वगैरह की तैयारी भी काफी करते हैं, वो हमें इसमें मिल जाएंगे बहुत इजीली। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर थोड़ा सा हमें फोकस करना होगा 73 नंबर वाले पे। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो लगभग 63,000 बच्चे ऐसे हैं जो 73 नंबर से भी ऊपर है। ठीक है, जिनके मार्क्स 73 नंबर से ऊपर है। तो देखिए मेरा जो मुख्य पैरामीटर है वो मेरा तो यही रहेगा, लगभग जो मुझे लगता है कि इतने लगभग 63,000 बच्चों में आयोग को 20,000 बच्चे तो मुझे लगता है मिलने चाहिए, या आप थोड़ा सा ऊपर भी अगर इसको लेना चाहें तो आप 73.02 देख सकते हैं, जिससे ऊपर आपके 80,875 बच्चे थे। ठीक है, आप अंतर देखिए, काफी ज्यादा अंतर आ रहा है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो 80,000 बच्चे लगभग 73.02 पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम जो फोकस करेंगे, ठीक है, इसी पर करेंगे। तो इसी के आधार पर देखिए मुझे जो लगता है, मैंने जो कट ऑफ बताऊंगा वो मैं आपको नीचे दिखा देता हूं, जो मुझे लगता है कट ऑफ इसकी इतनी जानी चाहिए। ठीक है, और एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, देखिए जिनके मार्क्स 75 से ऊपर है,
ठीक है, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल समय अपना वेस्ट मत कीजिए, ज़्यादा वीडियोस वगैरह मत देखिए। जो सिलेबस आयोग के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, आप प्लीज़ उस पर फोकस कर अपनी तैयारी शुरू कीजिए। बहुत अच्छी जॉब है लेखपाल के कंपैरिजन में, बहुत अच्छे प्रमोशन के चांसेस भी इसमें हैं। डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू भी आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। तो जिनके 75 से ऊपर मार्क्स हैं, वो ज़्यादा परेशान होने की उनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कॉल पक्का आएगा, 100% आएगा, तो आपको बिल्कुल भी हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिए, किसी भी कैटेगरी के आप हों, आप सीधे अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो बाकी जो परेशान है उनके लिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जो मुझे लगता है कट ऑफ देखी जाएगी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, देखिए इसमें तो कुछ हम लगभग हर एग्जाम में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन इसमें देखने के लिए अब नहीं आ रहा। तो मुझे देखिए लगता है 70 से 72 नंबर आपकी इसकी कट ऑफ जानी चाहिए। बहुत ज्यादा नीचे देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। अगर हम 68 नंबर भी देखेंगे तो 1,52,000 बच्चा है 68 नंबर से ऊपर। ठीक है, 1,52,000 बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। 1,52,000 में से आप कह रहे हैं 20,000 बच्चों के पास भी इंजीनियरिंग, बीएससी वगैरह की डिग्री नहीं होगी, तो देखिए ये तो असंभव सी बात है। 1.5 लाख बच्चों में से इतने बच्चों के पास तो ये डिग्री अवश्य ही होगी। इन तीन में से एक तो कुछ ना कुछ होगा। देखिए बाकी मैं मानता हूँ, लेकिन बीएससी और बीटेक बच्चों ने भी काफी ये फॉर्म भरा है, इसलिए मुझे लगता है देखिए थोड़ा सा 70 से 72 के बीच में ये कट ऑफ रहने की चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा एससी में अगर बात करें तो 65 से 67 नंबर, एसटी 60+, क्योंकि देखिए एसटी की कट ऑफ मैं अगर बात करूं लेखपाल की, तो उसमें भी आई थिंक 44.17 या काफी कम गई थी जितना मुझे याद है। और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 69 से 71। देखिए फीमेल ने बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म किया था, आपने देखा होगा लेखपाल की कट ऑफ भी लगभग 64 लगी थी फीमेल की। ठीक है, जनरल से भी ज्यादा लगी थी, तो इसमें भी देखिए इनकी कट ऑफ ऑलमोस्ट आप मान के चलिए जनरल के बराबर ही रहने वाली है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखिए कट ऑफ यही रहेगी, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि आपने देख लिया ऊपर 68 से ऊपर लगभग 1.5 लाख बच्चे हैं और आयोग को केवल 20,000 बच्चे ही बुलाने हैं। तो मुझे लगता है देखिए इतनी कट ऑफ रहेगी। लेकिन देखिए फिर भी मैं एक चीज और बताऊं, क्योंकि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, हमें 1,31,000 आवेदन आए हैं, लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है पैट की रैंक, पैट के नंबर के थ्रू की कितने बच्चों के पास ये डिग्री थी और उनके नंबर कितने थे, तो वो बताना ऑलमोस्ट असंभव है, क्योंकि किसी के पास वो नंबर नहीं है। तो मैं फिर भी यही कहूंगा जिसके 68 से भी ऊपर बल्कि हैं, 70 नंबर मैंने लिखा है, लेकिन अगर आपके 68 प्लस हैं तो प्लीज आप अपनी तैयारी जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप बैठ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका नंबर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से मैं तो चाहूंगा कि कम से कम कट ऑफ जाए। अगर आपका 68 पे भी आ जाता है या इससे कम भी जाता है, तो वो लोग भी देखिए थोड़े इसके आसपास जो है वो परेशान ना हो, अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे एनवायरमेंट वगैरह यूपी पीसीएस वगैरह में भी लगातार पूछा जाता है, और आपका आरओ की परीक्षा आएगी उसमें भी आएगा, तो एनवायरमेंट आप पढ़ोगे तो आपका खराब नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी परीक्षाएं आएंगी पैट 2022 से, तो उसमें भी आपको वो यूजफुल होगा। तो प्लीज आप, अगर आपके 68 मार्क्स हैं तो आप बात के लिए मत बैठिए। कट ऑफ भी देखिए माना जा रहा है इस या तो मिड फरवरी में या फरवरी के लास्ट तक आयोग कट ऑफ जारी कर देगा, तो अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। तो 68 से ऊपर वाले, मेरा यही कहना है, जिनके 68 से ऊपर बैठ रहे हैं जनरल में, वो प्लीज आप मेरी तरफ से तो देखिए आप तैयारी अपनी जारी रखिए। 70 से ऊपर जिनके हैं वो तो देखिए ऑलमोस्ट, या 75 से ऊपर, वो तो प्लीज अपना कंफर्म मानिए कि आपको कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा देखिए पर्सनल ओपिनियन था, आप लोगों का ओपिनियन थोड़ा अलग हो सकता है, मैंने तो पूरा एनालिसिस करने की कोशिश की है। बाकी अगर आपको कुछ अलग लगता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमको लगता है कि इस तरीके से कट ऑफ इतनी जानी चाहिए। आपका जो एनालिसिस कहता है हम उसको भी जरूर डिस्कस करेंगे, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी अपनी तैयारी जारी रखिए, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।